हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो ये हम लोग का आज का आठवां वीडियो है, ठीक ना। 7 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, रिकॉर्डेड क्लास था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख कर गए हैं, क्योंकि उसमें के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब यहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक ना। और आज हम अब नया पॉइंट लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, और पीछे का हम लोग सारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। तो आई होप आप लोग और नहीं देखे होंगे तो आज जरूर जाकर के देख लीजिए। आई होप आप लोग सब क्लियर हो गया होगा, शायद आप लोग देख भी लिए होंगे तभी ये वीडियो देखेंगे आप लोग। तो देखिए, ये कौन सा चैप्टर है? आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें जो हम लोग बता रहे थे, इसमें से जो अगला हेडिंग है तो है क्या? वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है देखिए, इसी को मैं बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरह से, ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। इसमें से यही जो है हेडिंग है, ठीक है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही कॉमन सा आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल को ना आप लोग ना थोड़ा दिमाग में अपने सोचिए। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आप लोग सोचिए। फिजिक्स इतना मोटा बुक है, याद करना बहुत कठिन होता है, ठीक ना। तो इसको अपने माइंड में ना, मैं जैसे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ उसको अपने माइंड में थोड़ा सोचिए, अपने माइंड पे स्ट्रेस दीजिए। आप लोगों को यकीन मानिए फिजिक्स बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। मैं वादे के साथ कर रहा हूँ, ठीक ना। और भी जितने यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सभी लोग, उन लोगों से मिला लीजिएगा, कौन बेस्ट पढ़ाता है उन्हीं से आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो आप लोग एक क्या करते हैं ना, एक परफ्यूम लेते हैं आप लोग, ठीक ना। परफ्यूम लेते हैं और कहीं जाते हैं तो शादी उदी में, और अपने ऊपर मार के निकल जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए, उसमें क्या होता है, जो आप लोग सेंट मारते हैं, जो परफ्यूम यूज करते हैं, तो उसका ना कुछ दूरी तक ही उसका महक आता है, ठीक ना। उसका महक क्या होता है, कुछ दूरी तक आता है, और उसके बाद जब अधिक दूरी पर चले जाते हैं तो उसका महक नहीं आता है, ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र कुछ इसी टाइप का है, उसको रिलेट कीजिएगा वैद्युत क्षेत्र उसी से। तो मतलब कि इस जो ये परफ्यूम जो आप लोग यूज किए हैं, इसका मान लेता हूँ इतना दूरी तक महक आ रहा है चारों तरफ, ठीक ना। चारों तरफ तो आएगा, तो मान लेता हूँ इतना दूरी तक महक आ रहा है। तो मतलब क्या है, उस परफ्यूम का जो क्षेत्र है वो है कितना, इतना ही, जितना जहाँ तक महक आएगा वही क्या है, उसका क्षेत्र है। तो इसी तरह ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और कोई आवेश अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं आवेश लेता हूँ तो उसका एक क्षेत्र होता है जहाँ तक वह प्रभाव डालता है, ठीक ना। जहाँ तक वो प्रभाव डालता है वही चारों तरफ का क्या होता है, उसका क्षेत्र होता है। और वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह जहाँ तक अपना प्रभाव दिखाता है वहां तक उसका क्या होता है, क्षेत्र होता है, और उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे परफ्यूम कुछ दूरी तक महकता है, वही उतना क्या होता है, परफ्यूम का क्षेत्र होता है, ठीक ना। इसी तरह चुंबक आप लोग लेते हैं। देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा कैसे निकल गया, यहीं से रिलेट कीजिए। चुंबक लेते हैं, उसका कुछ एक दायरा होता है जहां तक वो प्रभाव अपना दिखाता है, किसी दूसरे चुंबक पर अपना प्रभाव दिखाता है, बल लगाता है, जहाँ तक दिखाएगा वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसका भी एक दायरा होता है, और उससे अधिक दूरी पर चले जाएंगे आप लोग तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो यही बोल रहा हूँ, इस वैद्युत क्षेत्र को पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर पढ़ रहा है, उधर और चैप्टर तैयार होता जा रहा है। तो यही मेन लॉजिक है फिजिक्स पढ़ने का, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक कुछ सीखेंगे दूसरा अपने आप आता चला जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग को एक चैप्टर सीखेंगे उधर और चैप्टर तैयार हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को, ठीक है, रिलेट कर करके। तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें हम लोग देख लिया जाए, इसका परिभाषा लिख लिया जाए। अभी हम आप लोगों को समझा दिया हूँ और अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव दिखाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो आवेश होता है ना, वो जहां तक अपना चारों तरफ जहां तक अपना प्रभाव दिखाएगा वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा।
ठीक ना। उस क्षेत्र के जैसे थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो ये अपना वहाँ प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसका मतलब इसका क्षेत्र खत्म हो गया, इसका मतलब क्षेत्र इसका जहाँ तक है वहीं तक अपना प्रभाव दिखाएगा। समझ में आया ना। देखिए तो इसे देखिए, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग समझ जाएंगे ना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो छापने का तो कोई छपवा देगा, कोई भी छाप लेगा, बस समझने का है। और जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको ना आप लोग माइंड में रखिए, कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए वायु क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब कि ये कोई आवेश है, ठीक ना। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीव्रता क्या है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक ना। पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना, फिर आगे बताता हूँ। रुकिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों को ना थोड़ा सा ये भूल जाना है, अभी ये भूल जाना है। इतना पॉइंट आप लोग लिखे हैं ना, इसके आगे लिखिए, इसी में लिख दीजिए। यह तीन प्रकार का होता है। अब इसमें भी 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला इसमें से कौन होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। दूसरा क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र। पहला क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र, और तीसरा क्या है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तीसरा क्या है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। पहला है एक समान वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है असमान वैद्युत क्षेत्र, तीसरा क्या है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। अब इसका एक एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ कोई आवेश रखा गया है, ठीक है। यहाँ कोई आवेश रखा गया है Q0 को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। ये सिर्फ परीक्षण के लिए होता है। परीक्षण मतलब क्या है, जांच पड़ताल करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ इसका एक चारों तरफ एक क्षेत्र बन रहा है, जिसे क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। ये चारों तरफ बना है, ठीक ना। अब इस पे चारों तरफ नहीं बना पाऊंगा ना, ये मान लीजिए इसके चारों तरफ है, और इसका वैद्युत क्षेत्र मतलब ये इसका प्रभाव यहाँ तक है, और जैसे ही इसके बाहर थोड़ा सा भी जाएंगे ना यहाँ, तो इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। इसका मतलब तभी तो ये यहाँ तक है, जहाँ तक है वैद्युत क्षेत्र उसी में ही ये प्रभाव अपना दिखाएगा, ठीक है। देखिए ये है ना, अगर मान लेता हूँ वैद्युत क्षेत्र यहाँ क्या है, यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ और है, और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। देखिए पहले की और एग्जाम्पल लिया जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए यहाँ पे जितना वैद्युत क्षेत्र है ना, उतना ही यहाँ पे भी रहा है, उतना ही यहाँ पे भी रहा है, उतना ही यहाँ पे भी रहा है, उतना ही यहाँ पे भी रहा है। तो सब जगह जब समान होगा, सभी बिंदुओं पे जब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया। और देखिए असमान वैद्युत क्षेत्र ना मतलब यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, सब जगह क्या हो, अलग अलग हो, सब जगह अलग अलग हो, तो ये क्या होता है, असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, तो क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और जब हर जगह क्या हो, एक ही जितना हो, तो क्या हो जाएगा, समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, मतलब यहाँ थोड़ा अधिक है, यहाँ आने पर क्या थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ आने पर भी थोड़ा कम हो गया, यहाँ आने पर भी थोड़ा कम हो गया। मतलब कि आवेश की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसका मान बढ़ता जाए, और आवेश से दूर जाए तो क्या है, उसका मान परिवर्तित होता रहे, कम होता रहे या ज़्यादा होता रहे, ठीक ना। तो जैसे ही सामान दूरी बढ़ाएं या कम करें, तो उसके मान में क्या हो, लगातार परिवर्तन होता रहे, ठीक ना, तो क्या होता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ये एग्जाम्पल समझ में आया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे वाला हेडिंग क्या है। बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इसको आप लोग भूलिएगा मत। तो देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक ना, इतना आप लोग समझ गए। देखिए इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या कहता है इसको समझिएगा। मैं अभी फिगर बनाया हूँ ना, अभी उसी पे समझा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये क्षेत्र है, वो भी क्या है, यहाँ पे मानता हूँ Q0 एक आवेश है, ये क्या है, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण के लिए रखा है। सिंपली कह दीजिए तो आवेश है, परीक्षण आवेश भी भूल जाइए तो सिर्फ आवेश है, इतना ध्यान रखिए। और इसके चारों तरफ क्या है, एक क्षेत्र बना हुआ है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जहां तक ये अपना प्रभाव दिखाता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सूर्य है, तो सूर्य से धूप आ रहा है, ठीक ना, हम मान लेते हैं धूप आ रहा है, ठीक ना, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक ना, तो यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से धूप आ रहा है तो मुझे धूप लग रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि मई और जून के महीने में एकदम गर्मी कड़क पड़ रही है, तो क्या होता है, उस समय धूप की तीव्रता बहुत अधिक होती है। उसमें आप लोगों को धूप लग जाए ना तो आप लोग नाच के गिर जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए उस समय क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा होता है, नाच के गिर जाएंगे, सच्ची कह रहा हूँ। तो देखिए अगर उस समय धूप क्या है, तीव्रता उसका धूप का क्या है, बहुत ज़्यादा है, और ठंडी में लिया जाए इस समय का, तो देखिए धूप की तीव्रता बहुत कम है, इसमें तीव्रता क्या है, कम है, क्योंकि आप इसमें उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब और मज़ा आएगा, ठीक ना। तो क्या है इसमें ना, ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा ताप लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, तो मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिक है। कम अगर प्रभाव डाल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो तीव्रता क्या कहलाता है, आप पे कितना प्रभाव डाला, और अधिक प्रभाव डाल रहा है तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और आप पे कम प्रभाव डाल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। जैसे अगर आपके घर में लाइट आता है, ठीक ना, आपने उसको टच किया, आपको करंट लगा, ठीक है, तो मानता हूँ तो उसका करंट का क्या है, जितना तेज लगेगा उतना ही वो प्रभाव उसका क्या होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। और तेज आपको लाइट मार दिया तो उसकी तीव्रता अधिक है, कम लाइट मार रहा है इसका मतलब तीव्रता उसकी क्या है, कम है। तो अब आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये आवेश है ना, तो मैं यहाँ पे कोई आवेश रख देता हूँ, यहाँ पे कोई आवेश, ठीक ना, यहाँ पे कोई आवेश रखता हूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा तीव्रता होगा, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तीव्रता होगा, ठीक ना। और यहाँ पे कोई आवेश रखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, तीव्रता कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। पूछिए कैसे। अब मान लीजिए ये सूर्य है, अब सूर्य के पास जाएंगे तो तेज धूप तो लगेगा ही, और सूर्य से दूर जाएंगे तो थोड़ा कम धूप लगेगा, वही बात है यहाँ पे। आवेश के पास जितना ही जाएंगे उतना ही वो तेज प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, और उससे जितना ही दूर जाएंगे उतना ही कम डालेगा प्रभाव। तो हम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीव्रता किसे कहते हैं। वो जितना प्रभाव डालेगा वही उसी को क्या कहते हैं, उसी को तीव्रता कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, अब लिखिए परिभाषा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा देखिए मैं इसी से बना रहा हूँ, देखिए कैसे बना रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए किसी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनता है, तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी इसके अंदर ना किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये पॉइंट सही हुआ, इसका परिभाषा क्या हो गया, किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बस यही लिखना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो लिखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर मतलब इस बिंदु पे ले लीजिए, चाहे इस बिंदु पर, जितना बल कर यहाँ मान लीजिए जितना प्रभाव करेगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब तीव्रता हो गया। यहाँ पे जितना काम करेगा वहाँ होगा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए कितना आसान है परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत प्रभाव
क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जो उस पर वैद्युत प्रभाव करेगा, जो उस पर वैद्युत प्रभाव कार्य करेगा, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल प्रभाव, वैद्युत बल कर लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत बल प्रभाव क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक ना। तो देखिए इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए क्या होगा। यदि आवेश क्यू नॉट कहिए या इसे Q0 कहिए, Q0 से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर क्या आता है, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। आवेश Q0 से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा F, रुकिए एक और पॉइंट छूट गया, तथा बल F हो तो, बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यदि इस पे क्या हो, इस पे F बल कार्य करता हो, मतलब इसके वजह से इस पे क्या हो, F बल कार्य करता हो, ठीक ना। इस पे भी क्या हो, F बल कार्य करता हो, तो क्या हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वही बस निकाला गया था। यही फार्मूला होता है, ठीक ना। यदि आवेश Q0 से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तथा बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, F/Q0। इतना होता है, इतना आप लोग समझ गए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें एक और पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं लिमिट ये अभी समझा दे रहा हूँ, Q0 टेंस टू 0 पर F/Q0। ये फार्मूला एक और होता है जो आप लोगों के बुक में दिया है, ठीक है। ये क्या है अभी समझ लीजिएगा। देखिए लिमिट मतलब क्या होता है, सीमा। इसकी सीमा कितनी है, वो भी किसकी, Q0 जो है वो कहाँ तक है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। 0 तरफ मतलब ये क्या है, 0 नहीं है। ये Q क्या हो सकता है, Q का मान 0 से बड़ा ही होगा, Q का मान 0 से बड़ा ही होगा, ठीक ना। Q का मान क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक ना। इसका मतलब 1 से छोटा होगा, ठीक ना। Q का मान 1 से छोटा हो सकता है, ठीक ना, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 के करीब है, इसका मतलब क्या होता है, 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है। इस टेंस का मतलब क्या होता है, 0 के करीब है, 0 के करीब है मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, Q0 0 से थोड़ा सा बड़ा है, करीब है, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है। और मैं कह दूं Q0 टेंस टू 1, इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, ये 1 के तरफ है, 1 के जितना होने वाला है। अभी 1 है नहीं, अब हो जाएगा, ठीक ना। 1 के जस्ट पहले है, अभी 1 है नहीं। 1 से नहीं तो कम होगा, नहीं तो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है, 1 नहीं है। बस ये दिखाने के लिए आपको ये बेवकूफ़ बनाता है, इसीलिए देता है। तो बस ये आप बेवकूफ़ मत बनिए। 0 के करीब है, ठीक ना, मतलब 0 नहीं है अभी। 0 से नहीं तो बड़ा होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा, बस इतना ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। अब चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, देखिए E बराबर F/Q0, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें क्या लिख रहा हूँ, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और बल निकालना हो, बल, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, F बराबर इसको लिख सकते हैं आप लोग, ये बटे 1 है। अब कैंची गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F का 1 में हो जाता है, कैंची गुणा मतलब ऊपर नीचे होता है। F का 1 में गुणा हुआ तो F हो जाएगा, बराबर है तो बराबर कर दीजिए, FE क्या हो जाएगा, FE ये हो जाएगा EQ0। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये भी एक फार्मूला है, इस पर सवाल वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक ना। पहले आज कॉन्सेप्ट सिर्फ फोड़ा जाए, ठीक ना, उसके बाद से सवाल फोड़ा जाएगा। अब देखिए E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E सदिश राशि होती है, सदिश राशि है, E सदिश राशि है, मतलब E क्या है, सदिश राशि है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या है, सदिश राशि है, और बल भी सदिश राशि है, और
बल भी अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइएगा। मैं यहाँ जगह नहीं था तो इसको ऐसे लिख दिया हूँ, ऐसे आप लोग मत लिखिए। और बल एफ भी सदिश राशि है, भी सदिश राशि है, ठीक है। तो बल एफ भी क्या है, सदिश राशि है। तो अब देखिए इसको सदिश रूप में लिख लिया जाए तो ई वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या है, सदिश राशि है। और तीर का मतलब क्या होता है, इसमें दिशा भी है और सदिश यही दिखाता है। सदिश मतलब क्या है, इसमें दिशा होता है। और एफ भी क्या है, सदिश है। और क्यू नॉट तो सदिश है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सदिश का नियम, ठीक है। और ई की मात्रक की बात की जाए, ई का मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए मात्रक यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है, बल, तो बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन। बटे है तो उसे लिख देते हैं बटे। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको लिख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम, यही क्या होता है, इसका मात्रक होता है। और विमा की बात की जाए, विमा की, ठीक है, विमा की, तो विमा क्या होती है, न्यूटन ना, यहीं से विमा निकाल लीजिए, यहीं से कैसे निकलेगा, बल, बल एफ है ना, उसका विमा क्या होता है, MLT-2 होता है, ठीक ना। बस अब बटे क्यू का बीमा क्या होता है, AT होता है, मैं बता दिया हूँ पीछे। अब नीचे है तो +1 है, ये भी +1 है नीचे, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा तो M तो है ही नहीं, ये हो जाएगा LT/-2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A पर माइनस हो जाएगा और T पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए जिसका घात मतलब बेस समान होगा उसके घात आपस में जोड़ दीजिए। इसका समान है बेस T है, ये भी T है और बाकी कोई नहीं है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, M वाला तो कोई नहीं है तो M को ऐसे ही रहने दीजिए, M को ऐसे बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं बीमा को, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें देखिए L किसी के साथ नहीं कंबाइन कर रहा है तो L को L रहने दीजिए, लेकिन T कर रहा है, T यहाँ पे जब बेस समान हो तो घात जोड़े या घटाए जा सकते हैं। देखिए -2 है, -1 हो जाता है, T पर -3 हो जाएगा। ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, इसका कोई मेले नहीं हो रहा है तो एक को ऐसे ही रहने देंगे -1, बस ये हो जाएगा इसका बीमा। बीमा भी पूछ लेता है आप लोगों को, कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, IIT, JEE, नीट जितने होते हैं सब में पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी चीज़ का आगे तैयारी करेंगे ही तो ये सब बहुत आसानी, ये इसको बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा काम देगा ये सब, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक ना। विमा आप लोगों ने निकाल दिया, मात्रक कैसे निकला, यही न्यूटन है तो न्यूटन, और बटे है तो प्रति, मतलब बटे, कूलाम को क्योंकि किसे कर प्रदर्शित करते हैं, कूलाम से, तो न्यूटन प्रति कूलाम, यही होता है ई का मात्रक। ई का विमा निकल गया। अब इतना आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा आएगा अब, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोगों का अगला हेडिंग क्या है, तो अब उस पर देखते हैं, जो डालते हैं कि वो क्या है। तो देखिए अब है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आप लोग की हेडिंग है, ठीक ना। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई आवेश लिया जाए, एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब वो एक जगह स्थित है, एक बिंदु के स्थान के जैसा है, मतलब एक बिंदु के जैसा है और एक जगह स्थित है, ठीक ना। मतलब और मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ मैं, यहाँ फिगर बना रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ क्या है, O है, यहाँ पे एक आवेश है Q0, ठीक है, Q ले लेता हूँ, यहाँ पे एक आवेश क्या है, Q है, ठीक है। तो Q है तो ये क्या हो गया, बिंदु आवेश हो गया, किसी बिंदु पर है ये आवेश स्थित है, बिंदु आवेश हो गया। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो इसके वजह से मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे ये Q0 ये क्या है, यह है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसे क्या कहते हैं, Q0, Q0 NOT नॉट Q0, इसका मतलब Q0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पे कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, यहाँ पे इस बिंदु पे ये है यहाँ, लेकिन प्रभाव डालेगा यहाँ तक, इसका मतलब इस आवेश का जो क्षेत्र होगा वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा होगा, और इसके क्षेत्र में इस बिंदु को, इस आवेश को रखा गया है तो ये उस पर कुछ प्रभाव डालेगा, और उसी प्रभाव को हमको ज्ञात करना है। उसी प्रभाव क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वही प्रभाव निकालना है कि यहाँ आखिर में ये कितना प्रभाव डाल रहा है, यही ना, तो यही निकालना है। आप लोग समझ रहे होंगे, बड़े दिमाग से सोचिएगा, यहाँ निकालना है, ठीक ना। तो देखिए
ये फिगर बनाया हूँ वही यहाँ लिख रहा हूँ। तो लिखिए, देखिए क्या लिखा हूँ, बिंदु आवेश Q, यदि आवेश Q बिंदु O पर स्थित हो और इसके क्षेत्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब क्या कहा गया है, तो इसमें कहा है कि यदि आवेश Q बिंदु O पर स्थित हो, यदि आवेश Q बिंदु O पर स्थित हो और इसके क्षेत्र में बिंदु P पर, इसी के क्षेत्र में, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इसका चारों ओर बहुत ज़्यादा है और उसी क्षेत्र में एक बिंदु P रखा गया है और उस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, दोनों मतलब Q तथा Q नॉट आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्या होगा, ये मान लेता हूँ कि दोनों क्या है, निर्वात में स्थित हैं, इसे कह लीजिएगा निर्वात में स्थित है। निर्वात के लिए फार्मूला क्या होता है, बल के लिए क्या होता है, F = होता है K Q1Q2/r², यही ना हम लोग पीछे पढ़े हैं। K का मान रख सकते हैं आप लोग 1/4πε0, यही ना। तो K का मान भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इन दोनों की वजह से वैद्युत बल एक दोनों निकाय बना रहे हैं और इसमें फार्मूला अप्लाई किया जाए, निर्वात में है तो F = K हो गया Q1 का मान क्या है, Q है, इंटू Q2 का मान क्या है, Q0 है, तो Q0 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ R है, ठीक ना। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो क्या हो गया, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी r², ठीक ना। समझ में आया बस। तो इसमें एक थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग दूरी माने नहीं है उसमें, तो इसमें भी लिख लीजिए, ये जो आप थोड़ा सा हिंदी लिखे हैं परिभाषा, इसमें लिख लीजिए, जबकि O तथा P के बीच दूरी R हो, बस हो तो गया, ठीक है। बस इतना ही लिखना था, मतलब ये फिगर के ही बारे में लिखना है। यहाँ पे आप लोग कुछ और लिख सकते हैं, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट PO पर, कोई आवेश PO पर है और इसे R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कोई Q आवेश स्थित है बिंदुओं पर, इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। आप लोगों को बस माइंड जो ये कॉन्सेप्ट है इसको लिखिए, आप लोग समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं F/Q0, यही ना पढ़े हैं हम लोग अभी पीछे में। तो ये काम कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो बस अब लिख दीजिए, इसको नहीं, इसको समीकरण 1 मानिए, सॉरी उसको नहीं बोलना था। तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब अब F का जो मान है वो उठा के यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, इतना उठा के यहाँ पर रख देंगे ना, तो यहाँ पर रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का मान निकलना है वहाँ पे, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि R दूरी पर, तो R दूरी पर निकल जाएगा। तो देखिए जब उठा कर रखेंगे F का मान इस समीकरण 1 में उठा कर रखेंगे तो क्या होगा, E बराबर दिया है, E बराबर F का मान क्या रखना है, K Q इंटू Q0/r², और फिर बटे है, ये बड़ा वाला बटे, तो बड़ा वाला बटे हो गया, Q0 है तो Q0 कर लीजिए, और जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिख लीजिए, ठीक ना। और इसको देखिए आप, मैं इसको हल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, Q0/r², ये जो नीचे वाला होता है ना, ये ऊपर जाके क्या होता है,
उल्टा हो जाता है, तो गुणे कर लीजिए। पहले तो ये क्या होता है, गुणे में हो जाता है, ये भाग क्या हो जाता है, ये गुणा में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या था, उल्टा हो जाता है, मतलब एक ऊपर चला जाएगा अब बटे क्यू नॉट नीचे ही रह जाएगा। तो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो अब क्या बच गया, ई बराबर क्या बच गया, के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आप लोगों का फार्मूला हुआ ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो निर्वात के लिए हो गया है। निर्वात के लिए कितना होता है, निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, निर्वात के लिए हो जाएगा, इसको इसमें रहने दीजिए। निर्वात के लिए ई बराबर क्या हो जाएगा, के का मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्यू है तो क्यू कर लीजिए, अपान आर स्क्वायर दूरी पर होता है आर स्क्वायर, मतलब निर्वात के लिए इतना हो गया। और कोई माध्यम हो गया, माध्यम के लिए अभी बॉल में जैसे जैसे हम लोग पढ़े ना, सेम वैसे ही है। ई बराबर अब माध्यम कोई के लगा दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर। यही ना जो बॉल में पढ़े थे हम लोग, सेम वैसे ही ये है, यही फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। तो आप लोग समझे हैं। देखिए ई बराबर इस आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पे कितना आवेश लगेगा, कितना मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, तो इस आवेश के कारण वहाँ क्या लगेगा, कितना बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक ना। ये भी के क्यू अपान आर स्क्वायर ही है, क्योंकि के का मान रख दिया गया है यहाँ पे बस। निर्वात माध्यम को आ जाएगा, ये निर्वात के लिए है, और माध्यम को आ जाएगा तो के लग जाएगा। तो ये बल में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छे से, इसमें भी बता दिया हूँ। तो देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए, इसको उस पर से आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए कैसे, क्या बोला हूँ, कहा हूँ कि कोई आवेश है, बिंदु आवेश, उसको ओ बिंदु पर रखा गया है, और इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, और उसके वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट पी रखा गया है, जो ओ पी के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश क्यों रखा गया है, क्योंकि उस पर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि कितना बल लगा रहा है, इस पर कितना प्रभाव डाल रहा है, ठीक ना। तो ये क्या है, परीक्षण आवेश है। और इसी बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इन दोनों को देख रहे हैं, तो एक Q1 Q2 का काम कर रहे हैं, तो इसके वजह से एक बल लगेगा ही। तो वही लिख लिया हूँ, क्यू तथा क्यू नॉट आवेशों के कारण वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर एक के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो F बराबर फार्मूला में ही एक के है, के हो गया, Q1 का मान क्या है, Q है तो Q हो गया, इंटू Q2 का मान क्या है, Q नॉट है तो Q नॉट रख लिया आप लोग, अपन आर स्क्वायर अपन दोनों के बीच की दूरी, तो अपन दोनों के बीच की दूरी। अभी एफ का मान निकल गया। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब एफ का मान समीकरण 1 में उठा के क्या किए, रख दिया, क्योंकि देखिए एफ का मान यहाँ पे है तो उठा के रख दीजिए, दिक्कत क्या है, उठा के रख दीजिए, बस वही किया हूँ, काट पीट के ये ला दिया हूँ, ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, इतना हो गया। और उसमें देखिए निर्वात के लिए होता है, के का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, निर्वात के लिए हो गया। और माध्यम की बात की जाए तो एक के आ जाता है, एक माध्यम आ जाता है, तो 1/4 पाई के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। तो इतना है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नहीं समझोगे तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेरिवेशन है, ठीक ना। तो डेरिवेशन कर लीजिए, सवाल किया जाएगा, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब जो हम लोगों के पास कुछ पॉइंट है उसको मतलब लिख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता दिया हूँ। अब इसी डेरिवेशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट मिल रहा है, देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो नोट एक लिख लीजिए, ठीक ना, और नोट पे स्टार लगा लीजिए। तो वो भी कितना, 5 से कम हम बातें नहीं करते हैं, ठीक ना। 5 से कम मत लगाइएगा। इसमें से जो पहला है वो देखिए क्या कहता है, लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। ये कहता है धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है। मतलब फिगर बनाऊं तो कह रहा है धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है। मतलब अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट Q ले लें, ठीक ना, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु R दूरी पर क्या है, कोई पॉइंट उत्पन्न है, मतलब कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो बिंदु लगेगा, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की तरफ होगी। मतलब ई क्या हुई, बाहर की तरफ। ई क्या है, सदिश राशि है, तो इसको सदिश, इसका मतलब वेक्टर लगा लीजिए। और ये क्या है, क्यू की वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ लगेगी। मतलब क्या है,
बाहर की ओर है, ठीक है, यही है बस, बाहर की ओर। मतलब ये क्या है, ये आवेश है और इसका मान लेते हैं इतना दूर इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इतना दूर वैद्युत क्षेत्र है। ऐसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है कोई, ठीक ना, वो बिंदु है तो उस बिंदु पे हमको क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, उसको तीव्रता क्या कर रहा है, बाहर की तरफ लगा रहा है। इसका मतलब वो बाहर की तरफ लगा रहा है, उस पर लगातार उस पर क्या कर रहा है, बाहर की तरफ उसको लगा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। और दूसरा बात किया जाए इसमें, दूसरा नोट, तो इसमें देखिए ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। मतलब अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लिए क्यू, यहाँ पे आवेश रख दिए, मान लेते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे कोई पॉइंट हम रख लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं, इस पर भी पॉइंट ओ पे निकाले हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो बाहर की तरफ लगा है प्लस आवेश के कारण। यहाँ पे हम माइनस आवेश ले लिए, तो अब क्या होगा, इस बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो इस बिंदु पे अब क्या होगा, अब यहाँ से अंदर की तरफ लगेगा, अब यहाँ क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये सदिश राशि है, तो ये तभी तो सदिश राशि है, तभी ना यहाँ बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, यहाँ अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, वो भी तीर लगा लगा के। ये तीर लगा लगा के अंदर की तरफ बाहर की तरफ किसे दिखाते हैं, जो सदिश राशि होते हैं। जैसे हम लोग बल को दिखाए थे, सवाल लगाए थे, पीछे तीर लगा लगा के, ठीक है, एक रेखा खींच रहे थे, ऊपर की प्लस मान रहे थे, नीचे की माइनस, तो उसको सवाल लगाए थे। तो ये भी तो वैसे ही है, ये भी सदिश राशि है। अभी वो सवालिया इसमें भी आएगा, और इसमें आप लोग उस वो लगा लिए हैं आप लोग, तो इसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इतना पता चल गया कि ऋण आवेश के कारण क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ओ बिंदु पे और निकाला जाए तो क्या होता है, ये अंदर की तरफ आता है। माइनस क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी तरफ खींचता है, प्लस क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर की तरफ लगाता है, ठीक ना। तो देखिए तो इसमें बात किया जाए तो अब तीसरा, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र में, ई वैद्युत क्षेत्र में, ई वैद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर, ठीक ना, F बराबर Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई होता है। ये क्या है आप लोगों का फार्मूला, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ नोट डाल के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना ही है, रखना है। ये तीनों, ये कहाँ सा है, अभी हम लोग ई बराबर पढ़े हैं F अपन Q नॉट पढ़े हैं ना, तो Q का स्थान, Q नॉट का स्थान पर Q रख दीजिए, बातें खत्म। तो लीजिए निकाल लीजिए, यहाँ से तो F बराबर आ गया है Q इंटू ई, बस यही यहाँ लिखवा दिए हैं, बात खत्म। तो इतना आप लोग क्या है समझ गए होंगे कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, बस इतना ही याद करना है, ठीक है ना। माइनस के कारण अंदर की तरफ, जो इस वैद्युत क्षेत्र में क्यू पर लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू ई। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, इस पर जो बल लगेगा F वो कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा, इतना ही बल लगेगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक ना, इसको रहने दीजिए या लिख भी सकते हैं समझने के लिए, और इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, जिसे चौथा पॉइंट है जो, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर हम क्या कीजिए, वैद्युत क्षेत्र ई बना लीजिए, इसे क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई वेक्टर, इसको क्या किया जाए, लेफ्ट टू राइट बनाया जाए, मतलब इसको इधर बनाया जाए, ठीक है, इधर से उधर बनाया जाए, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, ये क्या पॉइंट है, और इसमें प्लस क्यू लेते हैं, ठीक है, तो वैद्युत बल किधर लगता है, वैद्युत बल किधर लगता है, आगे की तरफ लगता है, ठीक है, एफ जो होता है वो किधर लगता है, आगे की तरफ लगता है, ठीक है। और जो माइनस क्यू है, इसकी वजह से क्या लगता है, वैद्युत से क्या लगता है, वैद्युत बल किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो इधर क्या है, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, तो यही है बस,
ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो वैद्युत बल क्या है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ लगता है और माइनस की वजह से क्या लगता है, अंदर की तरफ होता है। मतलब और यह प्लस आवेश में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा क्या है, एक दिशा में है। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए इधर है और बल की दिशा क्या है, इधर है। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं धन आवेश में वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होते हैं। देखिए ये भी वैद्युत बल उधर ही लगा है, ई उधर ही लग रहा है, तीव्रता एक ही दिशा में लगता है जबकि माइनस आवेश का यानी ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विपरीत दिशा में लगता है। तो देख लीजिए प्लस आवेश में क्या हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर से उधर है, ठीक ना, दोनों कंडीशन में ये प्लस हो या माइनस हो उधर लगेगा ही, ठीक ना। लेकिन प्लस आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत बल बाहर की तरफ लगता है और माइनस आवेश के कारण क्या होता है, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक ना। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे। देख लीजिए यहाँ पे एफ और ई में दोनों में एक ही दिशा जा रहा है और यहाँ देख लीजिए ई इधर है, ई क्या है, उधर है, और एफ क्या है, इधर जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है और ई उधर जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में है और यहाँ क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यही लास्ट पॉइंट था। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का हम लोगों का जो लेक्चर था बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। तो अब आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक ना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और फिजिक्स को एकदम गहराई के साथ खत्म करेंगे, एक एक करके फोड़ेंगे सब कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।